also told that what कि what is known किसके लिए जाना जाता है? कॉमर्स। और आप कॉमर्स के पार्ट बने हो तो ये आपके लिए ये ईश्वरीय योजना है, दिस इज द गॉड प्लान कि आप यहाँ पर एडमिशन लिए हो। तो ये आपके जीवन को एक आयाम देगा। तो आपका लाइफ सक्सेसफुल कैसे होगा? आपका लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे लाइफ में 4 तरह की लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब है कि आप अपने घर से जो संस्कार लेकर आ रहे हो, हम अपने घर से अपने पर्सनल, आपके जो जीवन में जितने भी लोग हैं वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, योर मदर, फादर, योर सिबलिंग्स, ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर पर्सनल लाइफ को अच्छा करते हुए हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कॉलेज में एडमिशन लेके इस परिसर की सभी चीजों को अच्छी तरीके से ग्रास्प करके, यह महाविद्यालय सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही नहीं जाना जाता है, अपितु आपको जॉब दिलवाने का भी काम करता है। आज आप खुशनसीब हो कि आज आपके साथ कॉलेज के जो प्लेसमेंट इंचार्ज है वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं। अनुभव चक्रवर्ती सर आज आपके साथ बैठे हुए हैं, जो कॉलेज में प्लेसमेंट को देखते हैं। यहाँ पेपर में भी पढ़ते होंगे कि हर साल यहाँ से 100 से 150 बच्चे का कैंपस सिलेक्शन होता है। आप भी चाहोगे कि आपकी जॉब मिले, यानी उससे आपका प्रोफेशनल लाइफ साउंड होगा। आपका प्रोफेशनल लाइफ साउंड होगा तो समाज में आप एक स्थान बनाओगे, जिससे कि आपका सोशल लाइफ होगा। और सोशल लाइफ को अच्छा बनाने के साथ ही आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी होना चाहिए, यानी यू मस्ट बिलीव ऑन गॉड। हम लोग यहाँ विभिन्न तरह के धर्मों से आए हुए लोग हैं, लेकिन वो सब धर्म वाले लोग जरूर विश्वास करें किस पे? ईश्वर पे। क्योंकि ईश्वर की कृपा रहेगी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ आप कर सकते हो। तो आपका स्पिरिचुअलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डूज और डोंट बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे एक आप अच्छे नागरिक बनोगे। और सिर्फ मारवाड़ी कॉलेज ही नहीं, झारखंड का नाम ऊंचा करोगे और झारखंड के साथ आप देश का नाम ऊंचा करोगे। तो मैं आपको देखूंगी कि इस कॉलेज में ज्यादा समय लेते हुए नहीं, बाकी सभी सर लोग को बुलाना है, तो मैं आपके सामने हमारे महाविद्यालय के और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हेड एंड डीन डॉक्टर तरुण चक्रवर्ती सर को मंच में सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने आशीर्वचन से आपको सम्मानित करें। सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को मारवाड़ी कॉलेज में वेलकम है। आपका सेशन है 2025-2029। आभा मैम ने विस्तृत रूप से ये बता दिए हैं कि इस प्रीमियम कॉलेज में आपका एडमिशन लिए हैं, आप कितना सौभाग्य है। और कॉलेज का आदर्श फैसिलिटीज क्या क्या है, इनके बारे में विस्तृत हमारे काउंसलर लोग बताएंगे। और कॉलेज में इसके अलावा भी, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे एनसीसी में, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे एनएसएस का मेंबर बन जाए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा। प्रीमियम कॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज अनुभव चक्रवर्ती जी ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। हर एक सेशन में मारवाड़ी कॉलेज से अधिक बच्चों का ऑल इंडिया में अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत सौभाग्य हैं। उसके बाद हमारे टीचर, आपका सेशन है 25-29 एनईपी के तहत। पहले जैसा नहीं है, एनईपी का ये थर्ड, आप लोग 4th बैच होंगे। एनईपी का जो नियम है, इस तरह से क्या सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट वाइज था, अब मेजर और माइनर हो गया। मेजर क्या क्या दे सकते हैं, माइनर क्या क्या दे सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, बीच में आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल तक हम पढ़ाई करें,
सारे प्रोविजन है इसमें। इसको विस्तृत रूप से हमारे प्रोफेसर विशाल कुमार इसके बारे में बताएंगे। और आपका आभा मैम अभी क्या 2-3 शब्द को जो बोले हैं उसको तीनों दिमाग में बैठा लीजिए। बस क्या बोले हैं, आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन एडिकेट्स मैनर कॉस्ट नथिंग बट दिस मच। इसके लिए पैसा नहीं लगता है, अच्छा बर्ताव, अच्छा स्वभाव, लेकिन उसका परिवर्तन में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप यहाँ एक फ्रीडम होंगे। कॉलेज में आए हैं, आफ्टर 12th के बाद आपका ज्यादा फ्रीडम मिल गया। स्कूल तक तो आपका थोड़ा पाबंदी था, लेकिन फ्रीडम जो मिल गया है, आपका तरह तरह का दोस्त मिलेंगे। दोस्ती भी करना है तो बहुत सावधानी से करना है। दोस्ती बगैर दोस्त का तो चल नहीं सकता है। सोच समझ के दोस्ती कीजिएगा। लड़का लोग बोलेगा चलो ना जी, आज इधर चल जा, चलो ना एक दिन दारू पिए, लेकिन वही एक दिन में चलो ना आज सिगरेट पी लेते हैं, क्या होगा? ये आपको फ्यू डेज उसके बाद आपका चाहने से भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। हम भी इसी कॉलेज का छात्र थे 1977 में, यही एडमिशन लिए थे। आज प्रथम दिन है कॉलेज का, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज। जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। मेरा फर्स्ट डे था 25 जुलाई 1977 और इस कॉलेज का उस समय एचओडी थे हमारे आभा मैम के पिताजी डॉक्टर बी तिवारी जी थे। कई हम लोगों को सूत्र दिए थे, फॉर्मूला दिए थे फर्स्ट डे में, आज भी वो याद है। फर्स्ट डे का हर एक चीज याद रहना चाहिए। आप डिसिप्लिन में रहिए, हमेशा कंप्लीट यूनिफॉर्म में बच्चे टाई नहीं पहने। हम आईडी कार्ड को नहीं टाने, हम यहाँ लेदर शू का प्रोविजन है, हम स्पोर्ट को करके चलाएंगे। ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको ड्रेस के लिए, अदर चीज के लिए 7 दिन का हम लोग समय देते हैं। ओनली 7 days, विदिन 7 days आपको यूनिफॉर्म सिला लेना है। और बाकी जो फैसिलिटीज है कॉलेज का, उसका आपको इंटरेस्ट लेके जानना है। कॉलेज का डे टू डे का इंफॉर्मेशन के लिए आपको ग्रुप में जोड़ना है और प्रतिदिन कॉलेज का वेबसाइट को देखना है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, कब छुट्टी है, कब एग्जामिनेशन है। सब सारा चीज इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। हम ये प्राय देखते हैं बच्चों का एग्जामिनेशन, एंड सेम का एग्जामिनेशन छूट जाता है। एंड सेम मतलब फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। वो बच्चा उतना सतर्क नहीं है, वो वेबसाइट देखता नहीं है। बहुत बच्चे हैं गांव देहात से आते होंगे, एंड्रॉइड फोन नहीं है, उस समय ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आज एग्जाम छूट जाना तो इसका माने क्या हुआ, गैर बैक लग गया। ठीक है। और आप लोग से एक अभी हमारे पास यहाँ स्टेज में आएंगे थोड़ा देरी में अनुभव चक्रवर्ती, जो कि प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज है। यहाँ मेगा कैंप लगता है, ऑल इंडिया का बड़ा बड़ा कंपनी सब आते हैं और आप ही लोग में से बच्चे को चुनते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, सारे चीज को ये बताएंगे। अब हम संजीव चतुर्वेदी को आमंत्रित करते हैं। आप कॉलेज के बारे में कुछ सोच सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। ये सीनियर मोस्ट टीचर हैं और झारखंड सरकार में एचआरडी डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए इनका अनुभव आपको बहुत काम में देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को हमारी कॉलेज में कॉमर्स में
कॉमर्स के परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा दी जा चुकी है। एक बात जरूर ध्यान में रखना है, ये 4 साल का जो समय है उसका आप लोग किस तरह से उपयोग करेंगे ताकि आपका कैरियर आगे जाके अच्छा। पटवारी कॉलेज के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। यहाँ प्लेसमेंट, यहाँ कॉमर्स के लिए सबसे अग्रणी कॉलेज झारखंड में एक में आता है। और ये किसके बदौलत है? सब आपके बदौलत है, क्योंकि आप ही लोग मेहनत करके इस मुकाम तक इस कॉलेज को ले गए। सबका योगदान है। हम लोगों का जितना सहयोग आप लोगों को चाहिए, अभी सर द्वारा आप लोगों को बताया गया। और आप लोग एक बात जरूर ध्यान में रखिए, क्लास आप लोगों को करना है। और ये सोचते होंगे कि क्लास यहाँ नहीं करके तो किसको चीट कीजिएगा? अपने आप को चीट कर रहे हैं, ना गार्जियन को चीट कर रहे हैं और ना टीचर को चीट कर रहे हैं। इस बार कड़ाई भी होगा। जो लोग क्लास नहीं आएंगे उनके साथ मर्सी नहीं किया जाए। आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। और आप लोगों को अभी जो बताए कि यहाँ जो प्लेसमेंट सेल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और आप लोग ट्रेनिंग और कोई जानकारी उनसे जाकर आप लोग साझा कर सकते हैं। शिक्षक भी आपको बेहतर मिलेंगे, शिक्षा भी आपको बेहतर मिल जाएगी। आप अपने तरफ से एक्टिव रहिए। हम लोगों की तरफ से कोई शिकायत आप लोगों को नहीं है। धन्यवाद। Thank you, HOD sir and Sanjeev sir, for your kind words and motivational words. Give a big round of applause for our HOD and Sanjeev sir. आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ने का मौका मिल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ एक ही चीज से है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की ही नॉलेज न रहे, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसमें आप इस करिकुलम को गो थ्रू करोगे, आओगे हैं तो अब उसी को उसके आगे बढ़ना है, तो आप देखोगे कि आपको उन सब चीजों के बारे में भी जानकारी मिल रही है जो कि कॉमर्स से कंसर्न नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता आपके लाइफ के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी हो जाती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, और यू आर द 4th बैच ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मैं प्रोफेसर विशाल कुमार सर को इस पे गहन जानकारी देने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में छात्रों को समझाएं। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विशाल सर। तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, आपकी जोश दिखाएगी कि आपको कितनी आगे बढ़ने की क्षमता है। A very good morning, students. Myself, CS Vishal Kumar, standing in front of all to deliver a very short informational news about your syllabus. Okay. Student, first you need to understand that this is a college. Here your communication, the way you speak, the way you appear, that matters. The moment I was entering through that passage, some kind of stupidity was going over there. Some student was using slangs. ठीक है? So what you people are showing over here, the culture of your family. हम लोग क्या समझेंगे कि अगर बच्चा आ रहा है और इस टाइप से बिहेव कर रहा है, it means वो अपना संस्कार दिखा रहा है। ठीक है? As ma'am has told you, sir has told you, discipline is a key to success. Okay? और अगर आपको ये लगता है कि we have taken admission in Marwadi College and we are pursuing CA, CS, CMA or any other professional course, so let me clear you from the very beginning, you are not the only one.
We have students in semester 6 जिनका अभी बीकॉम खत्म भी नहीं हुआ है and they are appearing in CA final, CS final and CMA finals. आपको पता होना चाहिए in our मारवाड़ी college there are 550 boys and 880 girls. One of the number one college in our cities who has this numerous students in a college. Okay. So you need to behave like you are studying in one of the top most college of your city. ठीक है? अब आते हैं आपके सिलेबस में. तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमारा सिलेबस था that was CBCS, Choice Based Credit System. Okay? Now we have new education policy. We have new education policy. जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वी विल क्रिएट अ ग्रुप और उस ग्रुप में हम लोग जब आपको ऐड करेंगे तो आपको सबसे पहले वी विल सेंड सिलेबस. ओके, तो ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग. इन सेमेस्टर 1 and 2 यू आर हैविंग 7 सब्जेक्ट्स. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 7 सब्जेक्ट्स. और अब योर कोर पेपर इज नोन एज एमजे पेपर्स. योर कोर पेपर इज नोन एज MJ papers. That is major discipline. That is major discipline. And you have other subjects like SEC, skill enhancement course, AEC, ability enhancement course, then minor paper and minor from vocationals. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा हीरो हैं, तो हर minor from vocational में you will have your practical exams. और उस समय जब हमको ये पता चलेगा कि the student is not regular and the student is not punctual to his syllabus, तो फिर आप पंगा लेके देख लेना आप ज्यादा हीरो हो कि आपके टीचर्स ज्यादा हीरो हो. ठीक है? अब जो आपका सिलेबस का नाम है that is FYUGP, 4 years undergraduate program. But the good news is कि आपको जरूरी नहीं है कि you have to complete the 4 years curriculum. In many of the courses along with the BCom when you will try to fill the form, तो वहाँ पे आपको 4th year program necessary नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करोगे आगे चल के या कोई अदर एग्जाम्स दोगे, तो we will give you exit from semester 6. semester 6 खत्म हुआ, नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिला, उसमें आपका जो भी अकाउंट्स में सब्जेक्ट पढ़े हो वो सारा मेंशन रहेगा और आप हमारे कॉलेज से एग्जिट कर सकते हो. ठीक है? Along with this, in every minor and MJ paper, you will have midsem and endsem. Midsem and endsem. Midsem is totally in our hand. It is an internal exam. तो वहाँ पे we will try to give marks to those students who are regular in the college. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप 2 क्वेश्चन सही बनाओगे तो हम ऐसे काट देंगे. You will get full marks अगर आप पूरा दोनों ही क्वेश्चन सही बना दे, लेकिन preference will be given to the regular students. तो ये बात आप गांठ बांध लो कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज आना ही है. ठीक है? और सिंपैथी भी रहता है. ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी का सीए का एग्जाम उस महीने में चल रहा है तो वी विल टेल कि नहीं तुम कॉलेज आओ, लेकिन बाकी टाइम यू हैव टू कम टू द कॉलेज. आपका टाइमिंग है सुबह 7:30 से 12:50 जब आपका 5 पीरियड चलेगा, लेकिन जनरली यू विल हैव ओनली 3 or 4 पीरियड्स. ओके, तो ये 3 और 4 पीरियड आपका मोस्ट ऑफ द दिन 12 बजे से पहले खत्म होगा. उसके बाद यू आर फ्री टू स्टडी एनीथिंग, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर. यहाँ पे आप उसके बाद भी अगर पंगा लेना चाहते हो तो लेके देख लेना. कॉलेज स्टार्ट होने का 1 सप्ताह के बाद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पढ़ रहे हो और किससे पाला पड़ा है. ठीक है? जब आप स्टूडेंट बने तो ये जुनून के साथ आओ कि कह दो उस आसमान से अगर देखना है हमारी उड़ान को, कह दो उस आसमान से अगर देखना है हमारी उड़ान को, तो अपने कद को और ऊंचा कर लो. तो अपने कद को और ऊंचा कर लो. Because consistency is the key. हम बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप समझ रहे हो कि you are unique तो you are not the only one. आज तो हम आपके एल्यूमिनी स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाए नहीं हैं, लेकिन जब भी वो हमसे मिलने आते हैं मिठाई लेके कि सर I have qualified CA और I have been placed into the big 4 companies. पहले तो कॉमर्स कर रहे हो तो ये पता चलना चाहिए what are the big 4 companies. Deloitte, KPMG, EY and PwC. तो पहला दिन से अगर आपका टारगेट है तो ये होना चाहिए. अगर MBA कर रहे हो तो ABC, IIM अहमदाबाद, बॉम्बे,
एंड कलकत्ता। तो ये टारगेट होना चाहिए, ये ना कि अरे सर्वा तो आगे भाग के चला गया। मतलब आई लिटरली टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दो स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट पनिशिंग फ्रॉम द वेरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर। नो मर्सी विल बी गिवन। आप वो 550 स्टूडेंट्स हैं जिसके कारण हम लोगों ने 3 बार पोर्टल खोला है। आपको पता होना चाहिए सेकेंड लिस्ट के बाद भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आया लेकिन एडमिशन नहीं लिए। लेकिन जो बाद में हूँ वो कैसे हुआ है? जस्ट बिकॉज आरयू से परमिशन आया है, पोर्टल खुला है तब। तो ये चीज को गांठ मान देना कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन आवर कॉलेज। ओके, तो आई विल नॉट टेक एनफ टाइम। हम आपको बता दिए कि इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर यू विल हैव 7 papers. Rest of the things will be given via your WhatsApp official group. ठीक है? और एक चीज और बता दें, अभी बहुत सारा अनऑफिशियल मैसेजेस आपको यहाँ वहाँ से आ रहा होगा कि we will have our autumn fest, we will have our carnival fest, we will have our freshers. तो no one thing, college does not give any permission to freshers or farewell. आप अगर जाते हो तो you will go on your own risk. College will not be responsible for anything. There is no official message from the college. It is the strict instructions from the principal that no welcome and no retirement plan or no freshers, no farewell is planned in this college. If you are going, you have to go at your own risk. Okay, student? So the name of the syllabus is NEP FYUGP. 4 years undergraduate program. अगर आप 4 साल नहीं कर रहे हैं तो 3 साल आफ्टर सेमेस्टर 6 यू कैन टेक एग्जिट फ्रॉम दिस कोर्स, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यू विल हैव 7 पेपर्स। ओके, तो विद दिस आई कांग्रेट ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इनटू दिस कॉलेज। और मान के चलो कि अभी 1-2 दिन इंडक्शन के बाद आपका क्लासेस आफ्टर दिवाली वेकेशन फुल फ्लेज्ड वे में स्टार्ट हो जाएगी। एंड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू नीड टू go through the website. Okay, thank you very much. Thank you विशाल सर for your motivational speech. सर ने आपको बहुत क्लियरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझा दिया। इसमें थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि पहले अगर आपका होता था कि अगर आप सीबीसीएस सिस्टम में हो या रेगुलर सिस्टम में रहते थे और अगर आपका ईयर बैक लग जाता था तो आपको फिर से वो रिपीट करना होता था। वो आपने अगर पार्ट 1 कंप्लीट किया, छोड़ दिया तो फिर से पार्ट 1 करना होगा ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन एनपी में है कि आप 1 साल के बाद भी छोड़ सकते हो। अगर 1 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, 3 साल के बाद छोड़ते हो तो वो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। और फिर अगर आप अभी 4 ईयर का है लेकिन 4 ईयर अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता, अभी 3rd ईयर के बाद ही आप उसको एग्जिट ले सकते हो। तो आपके लिए ही पूरी सिस्टम बनाई गई है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। और आप इतने अपॉर्चुनिस्टिक हो कि आपके कॉलेज के जितने टीचर हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। आपके सामने देखिए संजीव सर, जहां पर हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनती है उन्हीं के डायरेक्टर हैं। तो यानी जहां पॉलिसी बनना वहां के सर आपके पास है। हमारे एचओडी सर कॉलेज के डीएसडब्ल्यू हैं, यानी प्रिंसिपल एज गुड एज प्रिंसिपल हैं। फिर आपके अनुभव सर हैं जो आपको प्लेसमेंट के लिए देते हैं आपके पास। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी बिना समय बर्बाद किए हुए कि अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए कि आप समाज को कुछ देना चाहते हो, समाज के लिए करना चाहते हो, तो हमारे पास अभी आफ्ताब जमील सर हैं। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़े पार्टी के नेता भी हैं और आपके शिक्षक भी हैं। So I request you all of you give a big round of applause for Aftab Jamil sir for their inspirational words. Aftab sir. थैंक यू मैम। आभा मैम तारीफ बहुत अच्छा कर देती हैं, उस तारीफ के काबिल हम लोग नहीं हैं। समाज में काम करना है, सामाजिक जीवन व्यतीत करनी है, उसके लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो आज जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, मैं उन तमाम बच्चों का इस मारवाड़ी कॉलेज प्रांगण में उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद देता हूं।
इसलिए कि आप लोग मारवाड़ी कॉलेज में आए हैं और मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए आप लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। बच्चों, एक दो बात है, हमारे से पहले तो हमारे चोटी महोदय ने, माननीय तरुण सर ने और संजीव सर ने और आभा मैम ने जो बताने का काम किया, विशाल सर ने जो बताने का काम किया, तुम लोगों को नहीं मालूम है, विशाल सर अभी आए थे, देखने में कद बहुत छोटा लगता है उनका, लेकिन उनका हर चीज हम लोगों से बड़ा है। वो सीएस हैं। क्या है? सीएस। उतना दूर पहुंचने के लिए सोचना पड़े, खुद मुझे भी, क्या समझे? तो इसलिए मेरा ये कहना है, एक तो सबसे पहले तुम लोग जो लटक कैसे बैठे हुए, सीधा स्ट्रेट बैठो, संगीत के माफी। अभी बड़ा जवानी में तुम लोग का कमर टेढ़ा हो गया, अभी दौड़ाएंगे 5 राउंडियां। ये कॉलेज में जो आए हो, समझ लो ये कॉलेज तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक जगह है, जहां से तुम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुमको पढ़ना होगा। अभी हमारे बीच माननीय कृष्णकांत सर आए हैं, माननीय अरविंद सर आ गए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई लोड नहीं लेने का, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना कि तुमको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। टाइम अपने जीवन में तुम निकालो, 2 घंटा रात में और 2 घंटा सुबह में। ये 2 घंटा पढ़ना है, सुबह में और रात में जब सारे लोग सो जाएं, तो 2 घंटा अपना चटाई बिछा करके जमीन पर बैठ के पढ़ने का काम कीजिए। निश्चित रूप से आपको कामयाबी होगी, और अगर कामयाबी नहीं होगी तो आप आकर के बोलिएगा जमील सर आपने गलत बोला था। लेकिन पढ़ने का मतलब है कि पढ़ना, और उस 2 घंटा सुबह और 2 घंटा के रात और उसके बाद कॉलेज, इसके बाद में जो आपको समय बचता है आप जम करके लफुआगिरी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना लफुआगिरी कर सकते हैं, जितना ऐश, जितना मौज कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी आप लोगों की बचपना है, अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के रखना है। जैसा कि अभी बता रहे थे सर, ये कदम आपको 2 तरफ ले जाएगी। ये कॉलेज है, यहाँ पर छड़ी और डंडा के बल पर कोई काम नहीं होता है। यहाँ सारे लोग लेक्चरर हैं। लेक्चरर का मतलब क्या होता है? लेक्चर का मतलब क्या होता है हिंदी में? भाषण। तुम्हारे कॉलेज में जो टीचर आएंगे, तुम्हारा जो क्लास करेंगे, वो तुमको भाषण देंगे 45 मिनट का। उस भाषण को एडॉप्ट करना है अपने जीवन में। पकड़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे, और अगर भाषण सोच करके खाली छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एकदम लिख लो कहीं पर, आज का डेट में जमील सर बोले हैं कि बर्बाद हो जाओगे अगर उसको पकड़ नहीं पाओगे। मारवाड़ी कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ झारखंड, खास करके कॉमर्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं। अब बेटा तुमको बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, तो घेराबंदी से बचोगे टीचर का। अभी बोल दिए विशाल सर, बहुत डिसिप्लिन में रहने का, अनुशासन में जरा सा अनुशासन इनका बर्दाश्त नहीं होगी। यूनिफॉर्म तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा जो वेरिफिकेशन है तुम्हारा डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, और उसके उपरांत तुमको रोल नंबर मिलेगा, और रोल नंबर 2 तरह का मिलेगा। अगर बहुत पहले एडमिशन ले लिया है तो फर्स्ट शिफ्ट में जाओगे, और अगर देर से लिया हो तो सेकंड शिफ्ट में जाओगे। सारे चीज उसी तरह से है, वही कॉलेज है, वही टीचर्स है, कहीं पर कोई मामला नहीं है। सारे बच्चे जितने पेपर हैं, उन पेपर को, उन बुक्स को तुमको खरीद लेना है।
ये सोचोगे कि मोबाइल से पढ़ करके हम अपने जीवन को काट लेंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी और हम लोग उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। किताब रहना चाहिए, बच्चे हो और अब जब आओगे यूनिफॉर्म में तो यहाँ पर तुम्हारा आई कार्ड टंगा होना चाहिए, टाई बिल्कुल मजबूत तरह से बांधा हुआ होना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए कि ये मारवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट है, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाद और भी लोग हैं, अभी अनुभव भाई यहाँ बैठे हैं तुम लोगों के बीच में, ये भी बहुत माकूल आदमी है। पूरे रांची यूनिवर्सिटी में जितना भी लोग प्लेसमेंट देता है, सबसे अकेला कॉलेज है मारवाड़ी कॉलेज, पूरे झारखंड में उससे डबल देता है। हमारे बच्चे MBA जाते हैं, हमारे बच्चे न जाने XLRI में जाते हैं, हमारे बच्चे एक्साइसिस में जाते हैं, सारे जगह जाते हैं हमारे बच्चे। लेकिन उसके लिए और कुछ बच्चे होटबार में भी रहते हैं। तो तुम तय कर लो बाबू, होटबार में रहना है कि XLRI में जाना। तो आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मारवाड़ी कॉलेज में आया है और पढ़ाई करनी है, कोई घबराना नहीं है। एक से एक स्कॉलर यहाँ पर टीचर है, हमको छोड़ के, ठीक है ना। बाकी गेट के बाहर कोई दिक्कत होगी हम संभालेंगे, गेट के अंदर का दिक्कत सब लोग संभालेंगे। जय झारखंड। जय झारखंड। थैंक यू आफ्ताब सर। आपकी सिक्योरिटी कैंपस के अंदर भी है और कैंपस के बाहर भी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जोरदार तालियों से धन्यवाद। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, जब कॉलेज लाइफ का होता है तो आपके मन में भी रहता है कि हम सभी टीचर्स को देखें। ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। हमारे कॉलेज 2 विंग्स में चलते हैं, बॉयज सेक्शंस एंड गर्ल्स सेक्शंस। कुछ टीचर्स बॉयज में रहते हैं, कुछ टीचर्स गर्ल्स में रहते हैं, कुछ टीचर्स दोनों जगह आते जाते रहते हैं। लेकिन जब आप हो तो हर टीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का आपका पहला दिन है जो कि मेमोरेबल होना चाहिए। तो अब मैं मंच पर विकास सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन से आपको अनुग्रहित करें। विकास सर, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विकास सर। Thank you, Abhay. First of all, good morning to all of you. और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको डिटेल में फिर के सर आपको बताएंगे। पहला चीज़ ये है कि मारवाड़ी कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी कि 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कमी हुआ तो इस बार से किसी को भी एग्ज़ाम देने का अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम आपके 2 फेज में होंगे, पहला फेज होगा मिड सेम का और दूसरा फेज होगा एंड सेम का, ठीक है। मिड सेम में 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह एंड सेम का 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसका आपको 4 बड़े क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, 15 × 4 यानी कि 60 मार्क्स का हो जाएगा, और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हम देना चाहते हैं, आजकल बच्चों में एक, जब से ये AI आ गया है या फिर इंटरनेट जो इतना बहुत ही सस्ते दामों में मिल जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ तो अवेलेबल है, बट एक्चुअली में अगर यदि सही जानकारी जो आपको चाहिए, नॉलेज एग्जाम में लिखने के लिए, वो आपके टीचर्स और आपके बुक्स के द्वारा ही मिलेगा। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, ठीक है, उसका आपको यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है। बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो लाइब्रेरी कल्चर को आपको फिर से डेवलप करना है ताकि आप उससे बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकें। आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू किया जाएगा जिसको आपको अच्छे से रखना है। समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। और लाइब्रेरी में एक से एक बुक वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। 15 डेज के लिए इशू किया जाता है, यदि आप वो कंप्लीट कर लेंगे फिर उसको आप रीइशू भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ, कुछ
ऐसी चीजें जो आपको नहीं करना है। आज आप लोग बहुत कोई बिना ड्रेस में आए हैं, ठीक है, अभी तो एडमिशन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से 1 हफ्ता का समय मिलेगा आपको, जिसमें आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। विदाउट यूनिफॉर्म आपको एंटर नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है, शूज होने चाहिए, टाई होना चाहिए, प्लस आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। आईडी कार्ड जब आपको मिलेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आईडी कार्ड मिल गया, चलो ठीक है, उसमें आपके हेड एंड डीन का साइन होगा या फिर डीएसडब्ल्यू सर का साइन होगा उसमें, उसके बिना वो इनवैलिड कहला जाएगा। तो जैसे ही वो साइन हो जाएगा तो वो वैलिड हो जाएगा। अब साइन करवाना इतना जरूरी क्यों है, ये चीज आपको तब पता चलेगा जब आप कॉलेज पास आउट कर जाएंगे। जब आपको सीएलसी चाहिए होगा, जब आपको माइग्रेशन चाहिए होगा, वो चीज आपको आईडी कार्ड को सबमिट करने के बाद मिलेगा। और आईडी कार्ड वैलिड तभी होता है जब उसमें सिग्नेचर होता है। तो उसमें अगर आप सिग्नेचर नहीं कराएंगे तो आपको फिर दौड़ना पड़ेगा कि हाँ आईडी खो गया है, उसका पुलिस थाना में आपको पहले एक एप्लीकेशन देना होगा, फिर एफिडेविट बनाना होगा, फिर चालान कटा के फिर से सारा प्रोसेस करना होगा। और मान लीजिए कि आपका नौकरी का बात है तो उस समय में आपको और भी पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। क्या पता है कि महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल जाए। तो आईडी कार्ड में आप लोग सिग्नेचर करवा लें। क्लियर है। दूसरा चीज क्या है कि आप लोग घर से बाहर अब आए हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं है आपको देखने के लिए, तो क्या लगता है कि इस सब तो कोई दिक्कत है नहीं, कॉलेज में भी कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी तरह का इरेगुलरिटीज आपको नहीं करना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से आके पूछ सकते हैं, ठीक है, उनको बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन अगर यदि कोई भी तरह का मतभेद में आप फंसे तो लेट मी नो यू कि ये आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये कॉलेज है, स्कूल नहीं है, यहाँ पर आपको सिखाया नहीं जाएगा कि ये गलत है वो सही है। डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाएगा आपको। और डायरेक्ट एक्शन मतलब कि कॉलेज से निकाला नहीं जाएगा, पुलिस कार्रवाई भी होती है यहाँ, ठीक है। तो कोई भी तरह का झगड़ा उगड़ा में आपको फंसना नहीं, ठीक है। आगे की जानकारी आपको कृष्णकांत सर देंगे, ठीक है, तो उनके लिए तालियों से स्वागत किया जाए। Thank you, Vikas sir, for your motivational speech. सर, हमारे यहाँ पर जैसे बोले कि डाइवर्सिटी है, हर क्षेत्र के पारंगत लोग हैं। और एनपी में कहता है कि आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, और एक स्वस्थ मन से ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। और आप अगर स्वस्थ हैं तभी आपका पर्सनल लाइफ अच्छा है, तभी आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एलिजिबल हो, तभी आप समाज के लायक भी हो, यानी आपका सोशल लाइफ अच्छा रहेगा, और तभी जाकर आप ईश्वर का वंदना भी कर सकते हो, यानी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो हमारे बीच शरीर को स्वस्थ कैसा किया जाए, योगा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, आपके एनपी में योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो योगा का इंपॉर्टेंस और मोटिवेशन के लिए मैं मंच पर डॉक्टर अरविंद आनंद सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आप पूरे मारवाड़ी कॉलेज को स्वस्थ कर दें। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरविंद आनंद सर। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को आज का दिन आप सबके लिए, हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए, जब कुछ नव परिवर्तन होता है, जब नई सूरज की किरणें निकलती हैं, तो नए नए विचार मन में आना शुरू हो जाता है। तुम मेरे दोस्त आने वाले कल हो, जो आने वाला कल होता है उसको प्रणाम करता है। जब सूरज उगता है तो प्रणाम करता है, जब अस्त होता है तो प्रणाम नहीं करता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कहाँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कहाँ। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, चिंता मत करना, चिंतन करना, मेहनत मत करना, समय देना, समय तुमको दे देगा, ये तुम्हारे हाथ में है। मेहनत नहीं करना, मैं मेहनत नहीं करना बच्चे को, मेहनत मत करना, सिर्फ तुम समय देना अपने आप को, समय तुम देना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज तुम राजा बन के रहो या किसान बन के। मेरे दोस्त, आज तुम किसान बन के रहोगे तो आने वाला कल राजा बनोगे, आज तुम राजा बन के रहोगे तो आने वाला कल फिर किसान बन के रहोगे। ये तुम्हारे हाथ में है।
ये आपको इसमें जितने लोग हैं ये लगता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक सब नंबर 1 है, कोई किसी से कम नहीं है, सब टॉपर है यहाँ। हमारे यहाँ के जितने लोग हो सब टॉपर हो। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, ना कोई तेज होता है ना कोई भूसकोल होता है। आपने नहीं पढ़ा तो आप भूसकोल हो गए, आपने पढ़ा तो तेज हो गए, ये आपके हाथ। किसी को एक बार में याद होगा, किसी को 10 बार में याद होगा, याद तो हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं कोई चीज से, डरना नहीं किसी से। मेरे दोस्त, अपने आप को भाग्यशाली समझना। तुमको ये रहस्यमयी बात पता नहीं होगा, मैं बता तो मारवाड़ी कॉलेज के बारे में। इस महाविद्यालय में आने के लिए ये सबसे बड़ी रहस्यमयी बात, तुम जहाँ हो यही तुम्हारा परीक्षा, यही तुम्हारा एग्जाम सब कुछ होगा। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोनॉमस महाविद्यालय है, कहीं जाना नहीं है, सब कुछ यही मिलेगी। नौकरियां भी नहीं मिलेगी, हमारे पुराने अनुभव सर है, नौकरियां भी तुम्हें यही मिलेगी, किसी को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना अपनी जिंदगी में, जिसके पास रीजन है उसके पास विजन है, जिसके पास रीजन नहीं है उसका कोई विजन नहीं। विजन लेके चलना अपनी जिंदगी में। तुमको आगे बनना है तो बन जाओ मेरे दोस्त। तुम्हें प्लेन कागज हो, सोच लो तुम क्या पढ़ोगे, फटाफट टॉप करके आ जाओ, किसी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी भी अपने बच्चों को मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो, 8 घंटा घूमो फिरो, टॉप करके आ जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो करना करो, 8 घंटे तक पढ़ो एकदम। याद रखना ये बात। पढ़ने के बाद लिखो, लिखने के बाद चिंतन करो कि तुमने क्या लिखा, कुछ अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति सोचता नहीं है, उसके बारे में थॉट नहीं लेता कि हमने क्या लिखा, हमने क्या किया इसके बारे में। अब कॉमर्स ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ वाले पढ़ेंगे तो बनेंगे इंजीनियर, बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे तो बनेंगे डॉक्टर, आर्ट्स वाले जाते, लेकिन कॉमर्स ही ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, तुम बैठोगे नहीं, कोई इनकम टैक्स का टीचर, कोई कॉस्ट का टीचर, कोई अकाउंट का टीचर, कोई इकोनॉमिक्स का टीचर, बैठोगे नहीं, सबसे पहले तुम्हारी होगी, तुम्हें बुलाया जाएगा। कॉमर्स ही ऐसा चीज है। कॉमर्स वाले बच्चे कहीं बैठे नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट रहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में फिटनेस, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सुबह का उठना, सही काम के अनुकूल काम करना, समय पर रहना, सब कुछ एक समावेश होना चाहिए कोई चीज का। योग, ध्यान, मंत्र, ये आपके जीवन का प्रारूप है। 99% लोग मंदिरों में, मस्जिदों में तब जाते हैं कि उन्हें लगता है कुछ ये जैसी बात नहीं है। तुम्हारे अंतरात्मा में मंदिर और मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज तुम कैसे लोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। तुम पढ़ोगे, हम किसी से पूछेंगे कि बताइए कि आपके घर में कौन सी आपकी बुक कहाँ रखी है इंग्लिश की, तुम बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि सर वहाँ पर क्यों, कारण जानते हो बार-बार देखते हैं आप। जब कोई व्यक्ति कोई चीज को बार-बार देखता है, वो चीज उसके सामने आना लगता है, यही बात है। जब तुम लोगों को भगवान को बार-बार देखोगे, तुम्हारे आँख के सामने आना शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो आना शुरू हो जाएगा। करके देख लो। जी, और हमारे परम मित्र अनुभव सर हैं और हमारे परम आदरणीय मित्र हसमुख मित्र सर के सर, लेकिन फिर जाने से पहले सर बोले कि सर कुछ कह दीजिए, तो रहा नहीं गया। आंखों से अरमान जिया करते हैं, आंखों से अरमान जिया करते हैं, सांसों से इंसान जिया करते हैं। आंखों से अरमान जिया करते हैं, सांसों से इंसान जिया करते हैं। जब जब आप लोगों की पलकें झपकेगी, समझ लीजिएगा हम आपको याद किया करते हैं। Thank you so much, Arvind Anand sir, for your motivational, extraordinary motivational speech. Give a big round of applause for Arvind sir. मैंने कहा था स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, इसका जीता जागता उदाहरण अरविंद आनंद सर है कि इनके मुंह में हमेशा हरि ही रहते हैं, हरि की कृपा, इनके हर शब्द में हरि रहते हैं। ऐसा है कि आप
हरि को मानते हो तो हरि की कृपा होनी चाहिए, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की कृपा होनी चाहिए, अगर आप जीसस को मानते हो तो जीसस की कृपा होनी चाहिए, आप गुरु को मानते हो तो गुरु की कृपा होनी चाहिए, लेकिन कृपा होनी चाहिए। मानने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन वो है तो एक ही। और अगर आप यहाँ पर आए हो तो हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ मारवाड़ी कॉलेज के इंटरविंग से आए होंगे और बहुत से स्टूडेंट बाहर से आएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम इंटर कॉलेज ऑफ दिस कॉलेज? Raise your hand. Okay. And how many students from outsiders? Okay, maximum लोग outsider हैं। How many students from Jagpur? Okay. How many students from CBSE board? Okay. ICSE से तो नहीं लगता है, ICSE से 12 होता है क्या? नहीं, JVR से तो होता है। How many students from ICSE board? One, only one. Okay. You have completed your plus 2 from which school? I'm not audible. Please say loudly. Okay. You have completed your 10th from ICSE. Okay. Very good. So अब लेकिन अब ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये अभी तक का डिस्क्रिमिनेशन था कि how many from JAC, how many from CBSE and ICSE। अब आप मारवाड़ी कॉलेज में आ गए हो तो आपकी पहचान आज से आप जान जाओ कि आज से आप मारवाड़ियन हो गए हो। क्या आपकी नाम पड़ गई? यस। जैसे जेवियर में पढ़ने वाले जेवेरियंस हैं, वैसे ही मारवाड़ी में पढ़ने वाले यू पीपल आर मारवाड़ियंस। यू आर नॉट लेसर देन एनीवन, जस्ट बिलीव योर ओन सेल्फ। आप किसी से कम नहीं हो, आप सबसे ज्यादा हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अभी यहाँ पर जितने टीचर्स हम लोग आए हैं, मैक्सिमम टीचर्स आर अलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज। हम सभी लोग यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। विशाल सर, मैं, आपके एचओडी तरुण सर, संजीव सर, विकास सर, आफ्ताब जमील सर सबसे सीनियर मोस्ट, ये सदियों से दिखते आ रहे हैं इस कॉलेज में। तो यानी आपके पास यहाँ पर एक लिगेसी है और अपने आप को अपग्रेड करने की। लेकिन द व्हाट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर डेवलपमेंट, दैट इज द रेगुलरिटी। हम लोग भी यहाँ थे और वहां से यहाँ आए हैं और आज माइक पकड़े हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ रहा है? रेगुलरिटी का। आपको क्लासेस करनी होगी, क्योंकि क्लासेस करोगे, कैंपस में आओगे और ये कैंपस इतनी बड़ी कैंपस है और इसकी जो इतिहास है, जैसे मैं शुरुआत में ही बोली थी कि यह कॉलेज का इतिहास वर्णित था, है और अब ये रहेगा। किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? आपके ऊपर। हम लोग पास्ट से आज प्रेजेंट है, अब आपके हाथों में ये होगी। तो इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या आपको सभी सब लोग बता रहे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे सबको बुलाना है कि लाइब्रेरी आप रीडर बनिए। आप क्लास कीजिए, क्लास के बाद लाइब्रेरी में समय बिताइए। आपको एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि यू आर एबल टू गेट जॉब और नॉट, तो ये 3 साल आपको क्या बन जाना है, उसके लिए आपको अनुभव सर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रखना होगा कि अगर आप में शॉर्ट कमिंग है तो वो शॉर्ट कमिंग को आपको हटाना होगा। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप में कमी है तो वो कमी को सुधारने के लिए इस कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। अब मैं इन्हीं सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे बीच और स्टूडेंट्स के सबसे प्यारे और दुलारे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कृष्णकांत सर को कि वो आए और आपको आपके करियर की दशा में आगे ले जाने के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णकांत सर। आवाज आ रही है? कैसे आप लोग कैसे हैं? ठीक है रे? हाँ, हम भी अच्छे हैं। थोड़ा विलम्ब हो गया था आने में। उसके बाद जो सारे टीचर्स तो बता ही दिए हैं, कुछ नया बताने की जरूरत है। ठीक है, हमारे सबसे हम 2016 से यहाँ पे हैं।
ठीक है। और हमारे सबसे पहला विद्यार्थी विकास सर कहाँ गए? विकास सर प्लीज सर। एमकॉम में हमने पढ़ाया था सर को, ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट विद्यार्थी हमारे विशाल सर, ठीक है, ये सीएस भी कंप्लीट किए, यही से एमकॉम किए हैं और मैं भी यही का विद्यार्थी, ठीक है। एमकॉम मैंने यहाँ से किया है और बीकॉम मैंने किया था योगा महाविद्यालय ध्रुवरांची से। और मेरा 10+2 साइंस बैकग्राउंड है। साइंस से कॉमर्स में आना पड़ता है, वो मजबूरी है। तो हम इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग छोड़कर हम आए, ठीक है। स्कोप नहीं दिखा तो और जानकारी तो चाहिए नहीं मेरे बारे में, आपको हम जानकारी देते हैं आपके बारे में। आपकी पहचान किसे है? आपकी पहचान किसे है? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो, है ना। आज आपका पहचान आपके पेरेंट्स से। जैसे कहीं भी जाते हो तो बोलते हो कि कोई दुकान जाते हो ना जी तुम लोग, तो उसमें तुम लोग को राशन पानी वगैरह फ्री में मिलता है। अरे उधार नहीं खरीदते हो? उधार खरीदते हैं ना जी। तो उधार खरीदते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 5 किलो चावल दे दीजिए, बाबूजी के नाम पे चढ़ा दीजिए। तो तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, किसका क्रेडिट है? तुम्हारे फादर। तो तुम्हारा क्रेडिट कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? जब तुम्हारे पास पैसा आएगा रे बाबू। तुम लोग याद रखो, तुम लोग बॉयज है, तुम लोग कौन है? लड़का ना? अरे लड़का लोग किससे आता है? पैसा से। और पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? काम। और काम करने के लिए काम आना चाहिए ना। तो काम कैसे आएगा बिना शिक्षा का? तो शिक्षा आपके लिए यही प्लेटफॉर्म है मारवाड़ी कॉलेज, जहां से आपको शिक्षा मिलेगा। सब शिक्षा मिलेगा तो पक्का काम मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। अरे दुनिया में देखो, दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ करना है कि नहीं करना। आज आपको मौका मिला है पढ़ने का, कल आपको काम करने का मौका मिलेगा। कहीं कोई नौकरी करेगा, कोई ठेकेदारी करेगा, है ना, कोई कुछ और भी करेगा, कोई मालिक बनेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। और उस काम के वजह से सबसे ज्यादा नाम तुम्हारे वालिद का होगा, यस और नो? तुम्हारे फादर का होगा ना जी, तुम्हारे खानदान का होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, खानदान तक हो गया, अब आगे बढ़िए सर। मोहल्ला में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, राज्य में होगा, फिर कहाँ होगा? देश में, उसका पूरा दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ जितना बैठा हुआ है, यहाँ जरूरी नहीं है सबका पूरा दुनिया में नाम हो जाए, लेकिन उस नाम कमाने के लिए आपको उतना आपको देना पड़ेगा, वो एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट्स का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आप रेगुलर क्लास कीजिए। किसी भी तरह का पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, आप कांटेक्ट कीजिए। वैसे हमारा कांटेक्ट ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है? पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे शादी करने के लिए क्या चाहिए? शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन चाहिए, सुनो। वैसे ही पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किताब कॉपी चाहिए। तो आजकल ट्रेंड है किताब नहीं खरीदने का। सबसे पहले ट्रेंड को चेंज करो, सबसे पहले किताब खरीदो। किताब खरीदोगे, किताब से पढ़ोगे तो तुमको कुछ ज्यादा चीजें समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग का आदत है, हम लोग के हाथ में कैगो उंगली है, कैगो उंगली है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अगर पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा हाथ में कैगो उंगली है, तो कैगो बोलता है? 8 उंगली है, 2 अंगूठा, नहीं ना, कैगो बोलता है? 10 उंगली है दोनों हाथ में, ठीक है। तो वैसे ही आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, सबसे पहला काम है किताब खरीदो, ठीक है। चलो ठीक है सर, किताब भी खरीद लिया। अब आगे किताब खरीदने के बाद आप रेगुलर क्लास कीजिए। ले बच्चा, नजर में नहीं आओ, सुनो, ध्यान से सुनो। किताब खरीदने के बाद आप क्लास करने रेगुलर आएंगे। क्लास आप नहीं करिएगा तो कंप्लेन हम करेंगे, और अगर हम क्लास नहीं लेंगे तो कंप्लेन आप कीजिएगा। यह मारवाड़ी महाविद्यालय किसके लिए है? हमारा लगे है,
किसके लिए है? विद्यार्थी के लिए है। विद्यार्थी से है महाविद्यालय। ये राज्य यूनिवर्सिटी आपकी वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से आप नहीं है, याद रखिए। स्टूडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी देश में। आज हम लोग के देश में सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में? किसके हाथ में? आपके हाथ में। आप अभी इसको नहीं जानते, आप हनुमान हैं, आपको अपनी शक्ति का पहचान नहीं। आपको अपना शक्ति पहचानना पड़ेगा। आप अपना फील्ड को तय कीजिए अभी से बाबू, ठीक है? अभी से तय कर लो कि तुमको क्या करना है। कि बीकॉम कर लिए, बीए कर लिए, उसके बाद क्या करना है। अभी से अगर नहीं तय करोगे ना तो बहुत सारा विद्यार्थी आता है हम लोग के पास, हम टीचर्स के पास आता है, बोलता है आफ्टर ग्रेजुएशन सर ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, क्या करें? अब बोलते शादी करोगे का क्या, आप क्या करोगे? पहले से ध्यान नहीं दिया तुम, अब क्या करोगे? टाइम तुम्हारा जो है ना, अभी जो टाइम है तुम्हारा गोल्डन टाइम, अभी कीमती समय नहीं है तुम्हारा। कीमती समय हम लोग का है, हम लोग समय देंगे तो हम लोग को कीमत मिलेगा। यस और नो? यस। लेकिन तुम्हारा समय गोल्डन चल रहा है, तो गोल्डन समय चल रहा है तो इसका कीमत तुमको तय करना पड़ेगा। आज अगर समय बर्बाद करोगे ना बाबू, लिटरली स्पीकिंग, ठीक है, बहुत तरह से समय बर्बाद करते हैं, ठीक है? कैसे समय बर्बाद कैसे करता है लड़का लोग? इंस्टाग्राम। हम भी जानते हैं बाबू, उस सब क्षेत्र में नहीं जाओ, ठीक है? उस सब क्षेत्र से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बाहर रहो। पूरा बाहर रहोगे तो फिर लड़का कैसे रहो, है ना? थोड़ा सा बाहर रहो और अपना पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअस रखो, जारी रखो पढ़ाई को। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कॉमर्स में जो है वो चाहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करें, सीएस कंप्लीट करे, सीएमए कंप्लीट करे, तो उसके लिए आपको विशाल सर को पकड़ना। याद रखिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे सब ध्यान रखना होगा। ओवरऑल में कोई भी दिक्कत होगा हम लोग अवेलेबल है, ठीक है? पढ़ाई से लेकर है ना सगाई तक करवा देंगे। बस तुम तैयार रहो, तुमको तैयार रहना है। तो आपको अपना पहचान कैसे बनाना है आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम है, आप आइएगा, आप क्लास कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा सा सीरियसनेस रखो अपना लाइफ। ऐसा नहीं हो गया है, बहुत चुटकुला होगा, बहुत मजा आएगा मेरा क्लास में, सब लोग क्लास में इतना आनंद लगेगा ना कि तुमको इतना आनंद कभी दूसरा जगह पढ़ने में नहीं आया होगा, ये गारंटी है। और जितने आएगा वो 10 रुपए का गुटखा खा लेगा। अबे गुटखा नहीं, गुटखा गुटखा खाता है, ठीक है? तो ज्यादा भाषण देंगे तो राशन ओवरलोड हो जाएगा, है ना? थैंक यू बाबू, ध्यान रखना बाबू। तुम लोग के लिए बस यही बोलेंगे, ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए ना कि हम मतलब वो क्या बोलते हैं, एकदम गर्व से बोलेंगे कि हमारा कुछ सर के रिक्वेस्ट पे एक दो चीज बोलते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना? एक मोटिवेशनल लाइन है, अभी तो धंसेगा नहीं, अभी तो कुछ लोग पार हो रहा है, बगल वाले में क्या नहीं हो रहा है। वो कौन सा उदा जो हो नहीं सकता, वो कौन सा उदा जो हो नहीं सकता, इंसान चाहे तो क्या कर नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, वो इंसान ही क्या जो अपने मकसद को पूरा ना करे। आपकी इतनी शक्ति है और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फील्ड है कॉमर्स का यूटिलाइजेशन हर फील्ड में है। या फाइनेंस सब्जेक्ट को तुमको पकड़ कर रखना है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, ये सबसे ज्यादा रोजगार होता है। चलो नहीं तो लग रहा है चुटकुला सुनावे, देखो चुटकुला सुनावे, सबसे बड़ा तो चुटकुला तुम ही लोग बजेगा, ठीक है? चलो बाकी बात सब हम लोग क्लास में करेंगे, है ना? यहाँ पे आज कितना बोलेंगे, मैडम को भी काफी मोटिवेशन दी है, सब दी है, तो मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, Krishna Sir, for your inspirational and motivational speech.
आपको कॉलेज लाइफ में अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इजीली 24/7 2-3 लोगों से ही आप बात कर सकते हो, जिसमें कृष्णकांत सर हैं, अरविंदानंद सर हैं और विशाल सर हैं। हम लोगों से 24/7 नहीं बात कर सकते, देयर इज सम लिमिटेशंस। हाँ, हम लोगों का टाइम है 9 to 5। हम लोगों से बात करना है तो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप बात करोगे, उसके बाद नहीं। और उसके पहले या उसके बाद जब भी करना है तो दिस पीपल आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता है, अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णकांत सर फॉर देयर डेडिकेशंस एंड इंस्पिरेशंस। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि एक पुरुष की पहचान पैसे से होती है। गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। आर यू एग्री फॉर दैट? यस मैम। बिल्कुल। अभी इस पूरे हॉल में सभी पुरुष ही हैं मुझे छोड़कर, तो मैं इस बात को पूरी तरह से कमिट करती हूँ कि पुरुष की पहचान और इज्जत किससे होती है? पैसे। और आपने वैसा सब्जेक्ट चूज किया है जिसकी शुरुआत ही होती है पैसे से, कॉमर्स। तो यानी आप सही पुरुष हो और सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है आपने। लेकिन अभी तक स्कूल लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद कॉलेज लाइफ में आए हैं, अब आपकी करियर ओरिएंटेड जरूर होना चाहिए। आपका अब उद्देश्य जॉब पाना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग जॉब ही ले लेंगे, कुछ लोग जॉब लेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड टू गेट जॉब? रेज योर हैंड। कितने लोगों को नौकरी चाहिए? बस तब तो हुआ तो आप लोग का कैंपस। तो बाकी लोग, कितने लोग बिजनेस करना चाहेंगे? अरे बाप रे, अनुभव सर, उसका भी स्टार्टअप की करना, कुछ काम करना पड़ेगा। एक बार फिर उठाएं, बिजनेस वाले लोग कितने हैं? मैक्सिमम लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो फिर खरीदेगा कौन? ओके, और जो कुछ नहीं करना चाहते वो हाथ उठाइए। 2-3 लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, तो यानी आप लोगों को क्या करना है? मोटिवेशन देना है, बाबा जी बनना है। वो भी जरूरी है, लोगों को सही रास्ता दिखाना है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर प्लेसमेंट के नाम है, हर हफ्ते अगर पेपर में, हर साल दर साल अगर कैंपस अगर होता है, जो नौकरी की चाह लेकर बच्चे आते हैं। और अब हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया और एक नया अपॉर्चुनिटी भी किया कि बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम लोग स्टार्टअप के लिए काम करें। उसके लिए आप कैसे एलिजिबल हो सके। ऐसा नहीं कि 3 साल समय बर्बाद करने के बाद आपको पता चला कि हम कहीं के लायक ही नहीं है, सिर्फ हमने डिग्री लिया, क्योंकि डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आप में स्किल होना चाहिए। तो वो स्किल को कैसे अपग्रेड करना है, उसके लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे कॉलेज के डायमंड अनुभव चक्रवर्ती सर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुभव चक्रवर्ती सर। ये आपको आपके सपनों तक पहुंचा देंगे। थैंक यू आभा मैडम। आप गुड मॉर्निंग ऑल। मैं कोशिश करूंगा अपने वक्तव्यों को सीमित समय के अंदर ही रखूं। सबसे पहले तो जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में समझ लीजिए आज पहला दिन है ना। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, तो इसको एंजॉय कीजिए। मारवाड़ी कॉलेज में लगभग 50 से ज्यादा कंपनीज आती हैं। हर साल 500 से ज्यादा बच्चों को हम प्लेस कर लेते हैं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की बेस्ट कंपनीज में से एक कंपनी है SAP, जिसका पैकेज लगभग 15 लाख का होता है, 15 लाख पर annum। देखिएगा कैंपस के अंदर एक बच्चे का फोटो लगा हुआ है, वहां पे पिछले साल उसका हुआ था। कल मैं उसके इंटरव्यू में था। यहाँ से 11 बच्चे जो टेस्ट को क्वालिफाई किए हैं वो इंटरव्यू के लिए गए थे। आज मैं थोड़ा सा बीमार भी था, लेकिन आप लोगों का पहला दिन था, इसीलिए मैं उसके बावजूद मैं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुछ चीजों पे मैं प्रकाश डालने से पहले सबसे बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कॉलेज
के हेड एंड डीन जो है हमारे तरुण चक्रवर्ती सर, संजीव चतुर्वेदी सर, जिनसे मेरा परिचय जब